कभी कोई पूछता ही नहीं है कि आप इतने परेशान क्यों हैं। क्यों इतनी परेशानियां मन में चलती रहती हैं। इसके पीछे आपकी जन्म राशि का क्या कारण है। वृश्चिक राशि वालों, आज इसी विषय पर हम आपसे बात करेंगे कि आखिर ये परेशानियां इतनी क्यों रहती हैं। क्या वजह है जो कहीं ना कहीं जन्म की राशि इतना प्रभाव डाल रही है, और क्या ऐसी परिस्थितियां हैं, वो टॉपिक्स हैं जो बार बार लाइफ में आपको परेशान करते हैं। हाँ, अगर उनका थोड़ा ध्यान रख लिया जाए तो परेशानी कम हो सकती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं। ऐसे ही जन्म राशि के आधार पर आपको हमारे चैनल पर विस्तृत जानकारी मिलेगी, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा प्लेलिस्ट का। आइए शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपकी जन्म राशि है वृश्चिक। कैसे पता लगेगा? जन्म पत्री में जहां पर भी 8 नंबर लिखा है वहीं पर चंद्रमा भी बैठे हुए हैं। इसका मतलब आपकी जन्म की राशि वृश्चिक है। ऐसी परिस्थिति में दर्शकों, मन में बहुत सी परेशानियां अलग अलग जगहों पर, अलग अलग उम्र में, अलग अलग तरीके से उत्पन्न होती हैं। वृश्चिक राशि वालों को अक्सर ये परेशानी मन में रहती है कि हमारा भाग्य हमारा साथ छोड़ देगा, या फिर वो बड़े ही कठोर तरीके से अपने आप से कहते हैं कि हम तो हैं ही दुर्भाग्यशाली, भाग्यहीन। मैं समझ सकता हूं कि वृश्चिक राशि वालों को रुकावटें बहुत अधिक आती हैं, जिसके कारणवश उनका ये महसूस करना एक तरीके से मैं गलत नहीं मानता। लेकिन इसका एक दूसरा नजरिया भी है, जिसे अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो अपनी परेशानी को कम करेंगे। अन्यथा वृश्चिक राशि वाले अपने मन को लेकर इतने परेशान रहते हैं, जिसके पीछे कारण उनका भाग्य होता है। यानी उनके मन में हर पल ये परिस्थिति होती है कि हमारा भाग्य हमारी बात को दुनिया के आगे रखने ही नहीं देता। हमें कोई बात बुरी लगी, इस बारे में कोई विचार ही नहीं करता है। कोई हमसे पूछता ही नहीं हमारे मन में क्या दुविधा या शंका चल रही है। और तो और लोग आपको बहुत ज्यादा गलत समझ रहे होते हैं, जबकि कहीं ना कहीं आप उन सब के साथ बहुत अच्छा कर चुके होते हैं। लेकिन फिर भी वृश्चिक राशि वाले अपने भाग्य का आंकलन जब करते हैं तो देखते हैं कि लोग गलतफहमियां ही पालते रहते हैं उनके साथ। यही कारण है कि वह अपने आप को भाग्यहीन मानने लगते हैं। उन्हें लगता है उनकी जिंदगी में कुछ होगा ही नहीं। पर दर्शकों, एक बात का ध्यान दीजिए, वृश्चिक राशि वालों को विलंब से चीजें मिल सकती हैं, लेकिन मिलती वो चीजें हैं जो क्वालिटी प्रोडक्ट होती हैं। देखिए, इसे ऐसे समझिए कि या तो अपने पास बहुत सारी क्वांटिटी इकट्ठी कर लीजिए, या फिर चीज एक हो पर उसकी बेहतरीन क्वालिटी हो। तो इसका मतलब वृश्चिक राशि वालों, आपको भाग्य का दूसरा स्वरूप भी देखना चाहिए। जब आप क्वांटिटी के बारे में सोचते हैं कि आपके पास तो नंबर ऑफ थिंग्स कम है, तो आप अपने आप को भाग्यहीन देखते हैं। लेकिन जब आप उसका दूसरा नजरिया देखें कि जो चीज आपके पास है और जो आप भोग पा रहे हैं वह कितना जबरदस्त क्वालिटी प्रोडक्ट है, उस बात को आपके पास होना, यानी कि आपके शत्रुओं के अंदर मन में एक बहुत बड़ा जेलस होना। कहीं ना कहीं लोगों के पास वो चीजें नहीं होती जो आपको मिल जाती हैं। मुझे पता है ये अपने आप में एक संतुष्टि का स्तर बन सकता है, लेकिन तभी बनेगा जब वृश्चिक राशि वाले अपने यह ज्ञान चक्षु खोलेंगे कि सिर्फ भाग्यहीन कहने से काम नहीं चलेगा। उससे तो आप अपने परेशानी को बढ़ाते ही रहेंगे, और कहीं ना कहीं मेरे को ये पूछना ही होगा कि आप इतने परेशान क्यों रहते हो। दर्शकों, इस क्यों रहते हो का ही कारण सोचिए ना। आप इसलिए इतना परेशान रहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि किसी का सपोर्ट तो मिलता नहीं है। दूसरे को बैठे बिठाए सपोर्ट मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा। ये भी बात ठीक है, एग्री हूं मैं आपकी इस बात से। लेकिन उसके कारण आपकी पर्सनैलिटी में बहुत सी चीजें ऐसी जुड़ती चली जाती हैं, जिसे कहते हैं सेल्फ मेड पर्सनैलिटी। आप लोगों पे डिपेंड होना बंद कर देते हैं। आपको अकेले जीने की आदत हो जाती है, या अकेले चलना सीख जाते हैं, इसे ऐसे समझिए। यानी आपके व्यक्तित्व में कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जिसके कारण आप कहीं भी अकेले जाने से डरते ही नहीं हैं। कहने का तात्पर्य यह रहा कि अब ये दूसरा एंगल है सोचने का, जिसमें आप जो परेशान रहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा शांत मन से बैठ के एक बार विचार किया करो कि हमारी जो पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है,
क्या जिससे साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसकी भी ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप है? आपको तो सहारा नहीं मिला, सामने जिससे कंपेयर कर रहे हो उसको हमेशा सहारा मिला। आपने जहां से शुरुआत करी वो आपका 0 नंबर था, फिर 1 आया, फिर 2 आया। कहने का मतलब खुद ही हर बात की शुरुआत करनी पड़ी। जिससे कंपेयर कर रहे हो उसने नंबर 10 से शुरुआत करी, उसको इतना सपोर्ट था कि 10 तक तो उसने कुछ किया ही नहीं। यानी एक तरीके से मेहनत का स्तर उसका बाद में शुरू हुआ, उसको प्लेटफॉर्म अच्छा मिला, आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिला। आप कहेंगे आचार्य जी यही तो कह रहे हैं कि हम भाग्यहीन हैं। नहीं दर्शकों, जब मुसीबत आएगी ना तो वह व्यक्ति बिखर जाएगा, संभाल नहीं पाएगा, और आप मुसीबत के समय भी अपने आप को वैसे ही महसूस करेंगे जैसे सामान्य तौर पर करते हैं। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि आपको तो आदत पड़ गई है क्या, जुझारू बने रहने की। तो ये एक तरीके से पॉजिटिव भी तो है कि आप जब रूटीन में ही इतना ज्यादा जुझारू रहते हैं, लीगों से चीजों से जूझते रहते हैं, तो सही में जब परेशानी आती है तो वो तो ऐसे निकल जाती है आपको पता ही नहीं लगता। लेकिन फिर भी यही कहूंगा आपसे कि आप इतने परेशान मत रहा करो। वैसे विषय तो और भी हैं जिसके कारण आप परेशान रहते हैं, लेकिन उन विषयों पर आने से पहले कहूंगा दर्शकों कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही अपनों की राशि की भी विस्तृत जानकारी मिलेगी हमारे चैनल पर, और ग्रहों की जानकारी भी भले ही अलग तरीके से विश्लेषण के रूप में दी गई है, जो हर ग्रह किसी भाव में बैठकर क्या फल देता है आप अपनी कुंडली पर अप्लाई करके देख सकते हैं। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो दिया ही जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करके भी प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आ सकते हैं। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं कहूंगा कि वृश्चिक राशि वाले एक और कारण से भी परेशान रहते हैं, वह होता है कहीं ना कहीं इनके कर्म का फल। देखिए मेहनती तो ये बहुत होते हैं, ये तो मैं कह ही नहीं सकता कि वृश्चिक राशि वाले मेहनती नहीं होते, लेकिन इनके कर्म का फल इन्हें पूरी तरह से नहीं मिलता। और तो और उसके कारणवश कई बार लोग इनको बहुत बुरा भला कह देते हैं, इतना ज्यादा इनके मुंह पर बुरा भला कह देते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि फिर वृश्चिक राशि वालों को जब कर्म का फल नहीं मिलता और वह देखते हैं कि बेवकूफ से बेवकूफ व्यक्ति को भी उस चीज का फायदा मिल रहा है जो उन्हें मेहनत करके नहीं मिल रहा, ऐसी स्थिति के अंदर क्रोध आना तो स्वाभाविक है। इस क्रोध के अंतर्गत वृश्चिक राशि वाले से कुछ गलतियां हो जाती हैं। जब वह गलतियां होती हैं और जिस पर वह क्रोध करता है तो सामने वाला व्यक्ति वृश्चिक राशि वाले को बिल्कुल गलत समझने लगता है, उसकी बदनामी करने लगता है और उसके बारे में गलत गलत बोलने लगता है। जब ये बातें वृश्चिक राशि वाले को पता लगती हैं तो वह परेशान हो जाता है, पर उसे उस समय उसका क्रोध याद नहीं आता कि उसने ऐसा किया था। तो इसलिए वृश्चिक राशि वाले अपनी परेशानी को कम करने के लिए एक और चीज की आदत डालो। आप वो बात बड़ी शांति से कह सकते थे, बड़े ही कटु शब्दों में कह सकते थे, बड़े ही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते थे जो सरलता से स्पष्ट रूप से बोले जा सकते हैं, लेकिन आपने क्या कहा वह सामने वाले को चुभ गई। जैसे एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूं, बुरा मत मानिएगा। किसी को खाना दे रहे हैं और हम उससे कहें खा लो, ठीक है, या उससे कहें ठूस लो तो इसका मतलब खा लो और ठूस लो में तो जमीन आसमान का अंतर हो गया ना। तो इसका मतलब आप क्रोध में क्या कहते हैं उस बारे में थोड़ा विचार किया करो बाद में, नहीं तो आपको शंका होती है कि हमारा तो ऐसा कोई व्यक्तित्व है ही नहीं, फिर यह व्यक्ति क्यों इस तरह की भ्रांतियां फैला रहा है। दर्शकों, कुछ पल का क्रोध, कुछ पल के गलत शब्द आपकी पर्सनैलिटी को गलत अंदाज में समाज में पेश करते हैं और फिर आपको अपनी गुडविल और मान सम्मान बिखरती दिखती है तो आप परेशान हो जाते हो। इसलिए कह रहा हूं कि क्यों इतना परेशान होते हो, कहीं ना कहीं स्वयं उसका सॉल्यूशन आप ढूंढ सकते हैं और कर सकते हैं। जैसे एक और बात बताता हूं, वृश्चिक राशि वाले अपनी संतान के लिए संतान के होने से पहले ही परेशान होना शुरू हो जाते हैं। देखिए ये तो सभी चाहते हैं कि संतान स्वस्थ रहे, उसका भविष्य अच्छा रहे, सब चाहते हैं चाहे फिर कोई भी राशि हो, लेकिन वृश्चिक राशि वाला व्यक्ति जिस लेवल पर सोच रहा होता है उसका मैं आपको अंदाजा भी नहीं दे सकता। संतान पैदा होनी है तो भी बहुत ही स्मूथली रहे, संतान बड़ी हो रही है तो भी बहुत ही स्मूथली रहे,
हमारी जिंदगी में यानी वृश्चिक राशि वाले की जिंदगी में जो संघर्ष है वो ऐसे मान के चलता है कि जो हमारी जिंदगी में हो रहा है वही संघर्ष उसकी संतान की जिंदगी में भी हो सकता है। यहां पर फिर वह परेशान होना शुरू हो जाता, जबकि इसके पीछे बहुत अच्छी केयर होती है। वह अपनी संतान की केयर कर रहा होता है, लेकिन बात को अलग अलग नहीं कर पाता। वह नहीं देख पाता कि उसका भाग्य अलग है और उसके संतान का भाग्य अलग है। आप कहेंगे आचार्य जी बहुत कॉमन सी बात है, क्यों नहीं देख पाता? केयर बहुत करता है। वृश्चिक राशि वाले ने जितने अपनी जिंदगी में संघर्ष झेले होते हैं ना, वह अपनी संतान को किंतु परंतु करने के बावजूद भी वह संघर्ष नहीं देना चाहता है किसी भी तरह का। इसलिए इतना परेशान होता है। इसे ऐसे समझिए अपनी जिंदगी भी जी रहा होता है, अपनी संतान की जिंदगी भी जी रहा होता है। इसे ऐसे भी समझिए कि उसकी संतान स्कूल गई है। समझ लो वृश्चिक राशि वाला खुद भी स्कूल गया है। उसके बाद वो पूरी डिटेल लेगा, पूरी समझेगा, पूरा एनालिसिस करेगा। सुबह छोड़ के भी आ सकता है, दोपहर को लेके भी आ सकता है अगर समय हो तो। और अगर ऐसा नहीं है तो भी समझ लीजिए 24 घंटे सीसीटीवी की तरह अपने बच्चों के साथ रहता है या रहती है ऐसा व्यक्ति। यानी अपनी जिंदगी तो जी चुके, अब संतान की जिंदगी जिएंगे और उनकी जिंदगी को निखारेंगे। सोच तो अच्छी है, लेकिन इसके कारण खुद की सेहत पर, मनोस्थिति पर जो परेशानी आती है ना, वह बहुत गंभीर होती है और उसका एक और नेगेटिव एंगल बन जाता है। एक तो यही है कि आप खुद परेशान रहते हैं। दूसरा नेगेटिव एंगल मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए आप किसी टू व्हीलर पर जा रहे हैं और खुद ड्राइव कर रहे हैं और आप हैं वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति। पीछे बैठा है वह व्यक्ति जिसकी आप बहुत केयर करते हैं। जीवन साथी हो, संतान हो, कोई भी हो सकता है। अब एकदम से बारिश शुरू हो गई। इसके कारणवश आपने क्या किया, जो बरसाती आपके पास थी आपने वह पूरी की पूरी बरसाती, जिससे बारिश रुके ना, वो पीछे बैठे हुए व्यक्ति के सर के ऊपर से पूरी डाल दी। कहने का मतलब उस व्यक्ति को सर से पांव तक पूरा कवर कर दिया और ये भी नहीं सोचा कि अब वह व्यक्ति सांस कैसे लेगा। हो सकता है वह बारिश का आनंद लेना चाहता हो और खुद भीग रहे हैं। इतनी केयर करते हैं कि खुद की परवाह कुछ नहीं है। पर इस परवाह के चक्कर में पता है क्या होता है, आपने अपने पीछे बैठे हुए उस व्यक्ति, करीबी व्यक्ति, संतान, जीवन साथी या कोई और घनिष्ठ व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली। आपने उससे पूछा ही नहीं कि तुम चाहते क्या हो, और जबकि आप परेशान भी रहे। मेरी बात समझे? तभी कहता हूं कि तुम इतने परेशान क्यों हो। थोड़ा सा चीजों के बारे में एक दूसरे अंदाज से सोचोगे तो अपनी वृश्चिक राशि का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल कर पाओगे। आपकी डिटर्मिनेशन पावर अच्छी है। आप आध्यात्मिक तौर पर आगे जा सकते हैं, यानी कि आप कहीं ना कहीं ट्रैवल ऐसी कर सकते हैं जो आध्यात्मिक स्तर की हो। आपका आध्यात्मिकता में बड़ा मन लगता है। आप गृहस्थी और आध्यात्मिक जीवन का संतुलन बना सकते हैं। आप कहते हैं कि आध्यात्मिकता भी करूं और पैसा भी कमाऊं, यानी दोनों का संतुलन बनाने की क्षमता है। लेकिन इस तरह से उन बातों के लिए परेशान हो जाते हो जो ना बातें होनी हैं ना हुई हैं, सिर्फ अगर हो गई तो क्या होगा। भाई ये तो फिर बातों में से बातें निकालने वाली बात है, यानी परेशानी में से परेशानी निकालने वाली बात है। समझे वृश्चिक राशि वालों? तो इसलिए अगर समझे कुछ भी मेरी बात, कुछ अनुभव हो रहा है ऐसा, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। लाइक कर लीजिए वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अंत तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।